खाकी वर्दी वाले बाजार में जुल्म ढा रहे हैं जैसे हम सब गुलाम हो। ये नहीं चलेगा। बेटा, पाँव दिख रहे थे, अभी उठ जाती हूँ, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी पर हाथ उठाने की? ये बाजार तुम्हारा नहीं, जुल्म बंद करो। मैं नौरपुर जिला की डीएम आयशा खान हूँ। फारूक मलिक को अभी मुअत्तल करो, ये जुल्म खत्म होगा। ये जुल्म का अंजाम है। अब हर गलत का हिसाब होगा। आने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है। एक कहानी ईमानदारी की, हक के लिए लड़ने की और एक बेटी के अपनी उम्मी की इज्जत के लिए जंग के सफर की। ये कहानी है आयशा खां की, जो नूरपुर जिला की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। एक ऐसी खातून जिसने अपने ईमान और सच्चाई के दम पर एक सुड़े हुए सिस्टम से टिकर ली। चलो शुरू करते हैं ये दिलचस्प और जज्बाती सफर। नूरपुर का चांदनी बाजार, जहां जिंदगी का हर रंग नजर आता था, लोगों की चहल पहल, दुकानों की चमक और हवा में खुशबुओं का मेला। आयशा खां अपनी उम्मी ज़ैनब बीबी के साथ बाजार में चल रही थी। ज़ैनब बीबी बरसों बाद अपने घर नूरपुर वापस आई थी। आयशा, जो एक डीएम थी, आज बस एक बेटी थी जो अपनी उम्मी के साथ वक्त गुजारना चाहती थी। आयशा ने एक बंद दुकान की तरफ इशारा किया और बोली, अम्मी, याद है ये दुकान? बचपन में आप मुझे यहां से स्कूल के लिए लाल रबना दिलाती थी। ज़ैनब बीबी मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटी, और तो हमेशा 3 रबनों की जिद करती थी। कहती थी, एक गुम हो जाए तो दूसरा होगा। दोनों माँ बेटी हंस रही थी, अपनी ही दुनिया में मगन। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये खुशी के पल कुछ ही लम्हों में टूटने वाले हैं। तबाही का मंजर तब शुरू हुआ जब बाजार की रवानी को चीरते हुए 3 पुलिस मोटरसाइकिलों के खौफनाक सायरन गूंज उठे। हर बाइक पर 2-2 सिपाही हेलमेट के काले शीशों के पीछे छिपे हुए, उनके हाथों में डंडे और चेहरों पर सता का निशा। एक हवालदार चलाया, चलो हट्टो, रुस्ता खाली करो, सब दुकानों के अंदर जाओ। ऊपर से हुक्म है, साहब का काफिला निकलने वाला है। बाजार में भगदड़ मच गई। लोग डर के मारे अपने ठीलों और दुकानों को अंदर खींचते हुए भागने लगे। एक बूढ़ी औरत जो फूल बेच रही थी, इसकी टोकरी पर एक सिपाही ने लात मारी और सारे गुलाब सड़क पर बुखर गए। एक लड़का जो ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था, उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ पड़ा। साहब का दौरा है, मक्खी भी नहीं दुखनी चाहिए। इंस्पेक्टर फारूक मुल्क गर्ज रहा था। उसकी तौंद उसकी वर्दी से बाहर झानक रही थी और आंखों में गुरूर की चमक थी। ये इलाका उसकी बदतमीजी के लिए मशहूर था। आयशा और ज़ैनब बीबी ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। आयशा के चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। इस बाजार में जहां उसकी उम्मी ने अपनी जिंदगी के दिन गुजारे थे, आज वर्दी वाले लोग आम आवाम के साथ ऐसा सलूक कर रहे थे जैसे वो गुलाम हों। आयशा ने आवाज उठाने की सोची, लेकिन ज़ैनब बीबी ने उसका हाथ पकड़ लिया और चुपके से आगे बढ़ने को कहा। चलते चलते ज़ैनब बीबी के पांव दिखने लगे। वो एक दुकान के बाहर रखे खाली डब्बे पर बैठ गईं और आयशा से बोले, बेटी, तुम सब्जियां ले आओ, मैं यहां बैठती हूं। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, उम्मी, अपना ख्याल रखना, और सब्जी लेने चली गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने आयशा की रूह को झंझोड़ दिया। इंस्पेक्टर फारूक मुल्क की नजर ज़ैनब बीबी पर पड़ी। वो तेजी से उनके पास आया और चलाया, ऐ बोढ़िया, यहां क्यों बैठी है? ये वीआईपी रोड है, दिखता नहीं? ज़ैनब बीबी ने बड़े अदब से हाथ जोड़कर कहा, बैठा, बस पांव दिख रहे थे, अभी उठ जाती हूं। फारूक ने जहरीली हंसी हंसी और बोला, तेरी उम्र के बराबर मेरी नौकरी है, तुम जैसे लोग ही गंदगी फैलाते हैं। रखू, अभी सिखाता हूं तुझे। और उसने एक जोर का थप्पड़ ज़ैनब बीबी के चेहरे पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज हुआ में गूंज गई। बाजार का हर शोर एक पल के लिए थम गया। लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन किसी के मुंह से एक लफ्ज ना निकला। तभी आयशा वापस आई। उसने देखा उसकी उम्मी का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था और आंखों में आंसू थे। आयशा के कदम वहीं जम गए। उसके कानों में बस इस थप्पड़ की गूंज थी। ये थप्पड़ सिर्फ उसकी उम्मी के गाल पर नहीं पड़ा था, ये इस बेटी के दिल पर पड़ा था जिसकी उम्मी ने उसे पल पल संवार कर इस मकाम तक पहुंचाया था। आयशा के अंदर का गुस्सा तूफान बन गया। वो तेजी से फारूक की तरफ बढ़ी और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी उम्मी पर हाथ उठाने की? तुम लोग इस बाजार में गुंडागर्दी कर रहे हो।
फारूक ने उसे घूरते हुए कहा, चल भाग यहां से, ज्यादा ज्ञान मत दे, वरना तुझे भी ठोक दूंगा। आयशा के अंदर का तूफान और भड़क उठा। उसने अपना मोबाइल निकाला, एक नंबर डायल किया और दूसरी तरफ से जवाब आते ही उसकी आवाज गूंजी, पुरस्कौन, लेकिन लोहे की तरह मजबूत। मैं नूरपुर जिला की डी.एम. आयशा खां बोल रही हूं। इस वक्त चांदनी बाजार में मौजूद इंस्पेक्टर फारूक मलिक और उसकी पूरी टीम को फौरन मुअत्तल किया जाए और एसपी साहब से कहो कि 15 मिनट के अंदर मुझसे यहीं मिलें। फोन रखते ही आयशा अपनी अम्मी के पास गई, उन्हें उठाया, उनके आंसू पूछे और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। बाजार की हर नजर अब उन पर टुकी थी। फारूक का चेहरा डर से सफेद हो चुका था। वो कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? झूठ बोल रही हो। आयशा ने अपनी अम्मी को सहारा दिया, फिर पलटकर फारूक की आंखों में देखा और बोली, मैं वही हूं जिसे तुमने एक आम औरत की बेटी समझा, और मैं वही हूं जो अब तुम्हारे उस गुरूर को तोड़ देगी। मैं इस जिला की डी.एम. हूं और तुमने मेरी अम्मी पर हाथ उठाया है। ये अल्फाज बजली की तरह फारूक पर गिरे। इसके पांव तले जमीन खसक गई। ठीक 15 मिनट बाद एसपी रहीम सदीकी की गाड़ी सायरन बजाती हुई वहां पहुंची। वो दौड़ते हुए उतरे, उनके माथे पर पसीना था। मैडम, मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई। आयशा ने हाथ उठाकर उन्हें रोका और सख्त आवाज में बोली, ये गलती नहीं एएसपी साहब, ये जुर्म है। ये कैसा कानून है जो बाजार में गरीब लोगों के साथ ऐसा सलूक करता है? ये वो सच है जो हर रोज इस सिस्टम के पीछे छिपता है। आज ये पर्दा हट गया है। पूरी बाजार के सामने फारूक मलिक और उसकी टीम को मुअत्तल कर दिया गया। उन्हें जबरदस्ती जीप में ठोंसा गया। भीड़ जो अब तक सांस रोके खड़ी थी, आहिस्ता आहिस्ता तालियां बजाने लगी। किसी ने हिम्मत करके नारा लगाया, डी.एम. आयशा साहबा जिंदाबाद। आयशा ने अपनी अम्मी का हाथ थामा और बोली, अब आप ठीक हैं एमी? ज़ैनब बीबी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू बेबसी के नहीं, फख्र के थे। आज तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, इज्जत दी बेटी। इस रात आयशा अपने सरकारी बंगले पहुंची। इसका दिमाग परसकून था, लेकिन दिल में एक तूफान था। ये सिर्फ एक इंस्पेक्टर की बदतमीजी का मामला नहीं था, ये इस सुड़े हुए सिस्टम की बीमारी का एक निशान था। उसने एक फाइल निकाली जिस पर लिखा था, आवामी समात। फाइल शिकायत से भरी पड़ी थी। पुलिस की नाजायज वसूली, बेगुनाहों को झूठे मुकदमात में फंसाने की दास्तानें और गरीब लोगों की FIR न लिखने की शिकायतें। आयशा समझ गई थी कि लड़ाई सिर्फ फारूक मलिक से नहीं, इस सोच से है जो वर्दी को इंसानियत से बड़ा समझती है। अगली सुबह आयशा ने डी.एम. की गाड़ी न बुलाई। उसने एक पुराना नीला सलवार सूट पहना और एक आम लड़की की तरह स्कूटर उठाकर सूरजाबाद थाना चली गई। वहां पहरेदार ने उसे रोका, कहां जाना है, किससे मिलना है? आयशा ने डरती हुई लड़की का एक्टिंग करते हुए कहा, एक शिकायत दर्ज करानी है। अंदर थानेदार पान चबाता हुआ बैठा था। इसने आयशा को सिर से पांव तक देखा और बोला, क्या हुआ, किसके खिलाफ शिकायत है? आयशा ने नरम लहजे में कहा, यहां के कुछ पुलिस वालों के खिलाफ। वो मेरे भाई को कल रात घर से उठाकर ले गए हैं और छोड़ने के लिए पैसे मांग रहे हैं। थानेदार जोर से हंसा, पुलिस की शिकायत पुलिस से? चल भाग यहां से, वरना तुझे भी अंदर डाल दूंगा। आयशा मुस्कुराई। तभी दरवाजे से एसपी रहीम सदीकी अंदर आया। थानेदार और सिपाही फौरन खड़े हो गए। थानेदार ने कुर्सी साफ की और एसपी से बोला, साहब बैठें। एसपी ने कुर्सी पर बैठना शुरू किया ही था कि उसकी नजर आयशा पर पड़ी। वो फौरन खड़ा हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। थानेदार के होश उड़ गए। उसने पूछा, साहब क्या हुआ? एसपी ने गुस्से और डर के साथ कहा, अहमक, उस मीडियम से कुछ बोला तो नहीं ना? थानेदार का चेहरा सफेद पड़ गया। आयशा अब संजीदा हो चुकी थी। वो थानेदार के सामने खड़ी हुई और सख्त आवाज में बोली, तुम्हें पता भी है तुमने अभी किससे बात की? मैं वही आयशा खां हूं, जिला की डी.एम., जिसे तुमने अभी थाने में डालने की धमकी दी। अब बताओ, अवाम की फरियाद सुनने के बजाय तुम लोग उन्हें उठाकर पैसे वसूलते हो, यही है तुम्हारा इंसाफ? थानेदार हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन आयशा ने उसे रोक दिया। माफी से कानून नहीं चलता, तुम्हें मुअत्तल किया जाता है और तुम्हारे खिलाफ महकमाना तहकीकात होंगी। 2 सिपाही आगे आए और थानेदार को पकड़ लिया। थाना एक सन्नाटे में डूब गया। गले 3 दिन में नौरपुर में एक खौफ छा गया। एक डी.एम. का खौफ जो कभी किसान बनकर तहसील पहुंच जाती,
कभी मजदूर बनकर पुलिस चौकी। लोगों में आयशा के किस्से गूंजने लगे। आवाम खुश थी, लेकिन सिस्टम के बड़े लोग बेचैन हो गए। एक दिन वजारत दाखिला से एक खत आया। आयशा के खिलाफ तहकीकात के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। ये एक धमकी थी कि वो अपनी हद में रहे। उसी शाम जब आयशा अपने बंगले में थी, उसका जूनियर अफसर आसिफ डरते हुए एक टेबल लेकर आया। एक न्यूज चैनल पर आयशा की तस्वीर थी और हेडलाइन थी, डीएम के दो चेहरे, क्या नौरपुर की मसीहा असल में मुजरिम है? एक वीडियो चला जिसमें आयशा को एक चाय वाले को धमकाते और पैसे देते हुए दिखाया गया। सब झूठ था, लेकिन इतना बार बार दिखाया जा रहा था कि सच लगने लगा। आसिफ ने कहा, मैडम, ये वीडियो हर चैनल पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये मीडिया ट्रायल है। आयशा के पांव तले जमीन खसक गई। ये हमला सिस्टम के किसी बड़े अफसर का था। उसने आयशा की ईमानदारी पर ही सवाल उठा दिया था। जैनब बीबी बंगले में आए और बोले, मेमी, ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? ये दुनिया बहुत खराब है। ये लड़ाई तेरे बस की नहीं। चल, घर वापस चलते हैं। आयशा के लिए ये सबसे बड़ी हार थी। वो पूरी दुनिया से लड़ सकती थी, लेकिन अपनी अम्मी के डर को नहीं देख सकती थी। अगली सुबह आयशा ने खुद को संभाला। वो हार नहीं सकती थी। उसने अपने पुराने प्रोफेसर कासिम रिजा को फोन किया। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। प्रोफेसर कासिम ने कहा, आयशा, झूठ की रफ्तार हमेशा सच से तेज होती है। तुम्हें एक नई और ज्यादा सच्ची कहानी बनानी होगी। आयशा ने आसिफ को बुलाया और कहा, हर थाने, हर चौकी पर की गई कार्रवाई के सबूत निकालो, वीडियोज, मौतली के आर्डर्स और इन लोगों की लसट जिनकी हमने मदद की। 2 घंटों में उनके पास सबूत थे। सूरजाबाद थाने से छुड़ाए गए बेगुनाह लड़कों के बयानात, फूल वाली बूढ़ी औरत का इंटरव्यू और भिखारियों के वीडियोज। आयशा ने एक खुद मख्तार सहाफिया इनाम शेख से रात के वक्त मुलाकात की। उसने इनाम को एक पेन डरायू दी और कहा, उसमें सब कुछ है, दुनिया को सच दिखाएं। इनाम ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो इंटरनेट पर वायरल हो गई। हैशटैग आई स्पोर्ट डीएमए आयशा ट्रेंड करने लगा। लोगों ने आयशा के साथ खड़े होने का फैसला किया। तहकीकात में पता चला कि इस साजिश का मालिक आईजी जबीर अहमद था। उसके पीछे आयशा के वालिद के कत्ल का राज छिपा था। आयशा ने पुराने हवालदार गुलाम रसूल से अपने वालिद के कत्ल का डैंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करवाया। हाई लेवल कमेटी के सामने सबूत पेश किए गए और आईजी जबीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। आयशा को वापस डीएम के अहदे पर बहाल किया गया। एक दिन आयशा और जैनब बीबी इस जगह गए जहां आयशा के वालिद का कत्ल हुआ था। अब वहां डर नहीं, सुकून था। जैनब बीबी की आंखों में फख्र था। बेटी, तो ने अपने अबू और मेरी लड़ाई पूरी कर दी। दोस्तों, ये थी आयशा खां की कहानी। एक ऐसी खातून जिसने न सिर्फ अपनी उम्मी की इज्जत के लिए लड़ा, बल्कि एक सुड़े हुए सिस्टम को बदलने का जज्बा दिखाया। ये कहानी सिर्फ तफरीह और तालीम के लिए है। इसमें दिखाए गए किरदार, वाकयात और बातें ख्याली हैं। किसी भी असली शख्स या वाकये से उसका कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। शुक्रिया।